Hello, good evening, guys. This is Ajay, and now you're watching JKSSP ऑनलाइन ट्यूटोरियल. सो आज के इस लेक्चर में हम लोग ख़त्म करने वाले एक यूनिट जिसका नाम था, नाम लिख देता हूँ मैं एक बार, इलेक्ट्रिक करंट. ये ख़त्म हो गया. फिर वोल्टेज करना आज हमें, एनर्जी हमारा ख़त्म हो गया और पावर हमारा ख़त्म हो गया. देखिए, एनर्जी मैंने कब पढ़ाया था, जब आपको मैंने पहला यूनिट करवाया था. उसमें जब मैं आपको डायमेंशंस करवाया था, उसमें देखना मैंने एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हर तरह के आने वाले क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किए थे. एनर्जी क्या होती है, इसका डायमेंशन क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है. चलिए, आज हम वोल्टेज की बात करेंगे. फिर मैं आपको कुछ कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, प्लस मैं आपको ट्रांसफॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ. तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ भी आएगा, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं ये भी मैं आपको साथ साथ बता दूंगा. तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. आज का जो टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड वोल्टेज. तो वोल्टेज को हम कैसे पढ़ेंगे, वोल्टेज होता क्या है. वोल्टेज मैंने पहले ही बीच में बताया था. वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी इसको बोला जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस. तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब एक एंड से दूसरे एंड के बीच का डिफरेंस, जो डिस्टेंस है, ठीक है, डिफरेंस. तो वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज ऐसे याद रखो कि मैंने आपको बोला भी था, जैसे मान लीजिए जो करंट को फ्लो कराने में हेल्प करता है. अगर चार्ज इस साइड से करंट फ्लो करेगा, वो फ्लो तब करेगा जब इसमें वोल्टेज होगी. तो वोल्टेज उसको धक्का देने का काम करता है, वोल्टेज उसको धक्का देने का काम करता है. ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए यहाँ पे इसमें आपका पानी है, ठीक, H2O है. आपको यहाँ से निकाल के इसको इसमें डालना है, इस पाइप में डालना है. तो कैसे डालोगे, तो यहाँ से क्या करेगी, मोटर लगा दी, मैं ये पानी खींचेगी, यहाँ से पास करेगी, यहाँ पे लेके जाएगी. तो ये मोटर क्या काम कर रही है ये मोटर आपके पानी को फ्लो करवा रही है, धक्का दे रही है यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के लिए. तो ये बेसिकली क्या है आपका, यही आपका वोल्टेज है. तो वोल्टेज क्या होता है, जो करंट को फ्लो कराने में मदद करता है. अगर एक तार में करंट हो लेकिन उसमें वोल्टेज नहीं हो तो क्या आपको शॉक लगेगा, तो आपको करंट बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें करंट फ्लो ही नहीं करेगा तो वो आपकी बॉडी में कैसे फ्लो कर जाएगा. तो वोल्टेज होगा तभी करंट लगेगा. हमें जो लगता है वो करंट ही लगता है, बेसिकली करंट ही लगता है, लेकिन करंट लगता है वोल्टेज की वजह से. ये जितनी तेज़ को धक्का देगा उतनी तेज़ चलता है, और वही हमारे लिए शॉक होता है, ठीक है. तो वोल्टेज बेसिकली ऐसे समझ सकते हो, एक तरह से क्या होता है, ये एक तरह से बस आप समझ लो कि आपके चार्ज को धक्का देने के काम आता है, उसी को वोल्टेज बोला जाता है. तो वोल्टेज आप बोल भी सकते हो, इट इज़ क्या है, ये वोल्टेज इज द पोटेंशियल डिफरेंस. वोल्टेज इज द पोटेंशियल डिफरेंस. वोल्टेज इज द पोटेंशियल डिफरेंस इन चार्ज between 2 points, in charge between the 2 points in an electric field circuit. तो वोल्टेज क्या होता है, बेसिकली एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है बीच में, दो तारों के बीच में, ठीक है, चार्ज के बिटवीन द 2 पॉइंट के बीच में, जिसको एक कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से लेके यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, कोई सर्किट हो गया किसी में भी, ठीक है. तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया कि क्या काम करता है वो, ठीक है. यहाँ तक हो गया. अब इसकी मैं डेफिनेशन एक और लिखवा देता हूँ आपको. चलिए, बाकी आप अपने हिसाब से लिख लेना, इसको खुद ही लिख लेना कि वोल्टेज क्या होता है. अपने हिसाब से रोमन में, हिंदी में, जैसे मर्जी लिख लो, कि जो करंट को फ्लो कराने के काम आता है, जो उसको जो पुश करता है करंट को, उसी को बोला जाता है वोल्टेज, ठीक है. इसका एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ वोल्टेज. तो वोल्टेज ही बेसिकली आपका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस. तो पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है. क्या होता है, वोल्ट. इसको वोल्ट में मेज़र किया जाता है, ठीक है, इसको वोल्ट में मेज़र किया जाता है. और यही आपका कॉज होता है क्या, करंट को फ्लो करवाने का, ठीक है. मैं आपको लिखवा ही देता हूँ क्योंकि आप भूल जाओगे, ऐसे लिखोगे तो हो नहीं. आप ऐसे लिख लो, वोल्टेज जो है आपका, वोल्टेज जो है वो कॉज होता है किसका, वोल्टेज कॉज अ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. वो करंट का कॉज होता है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, मतलब करंट को चलाने के काम आता है. जैसे आप बोल सकते हो लाइक a force pushing, like a force pushing an electric current.
ऐसा समझ सकते हो, जो उसको पुश करने के लिए काम आता है। तो मैंने आपको लिखवा भी दिया। तो वोल्टेज क्या होता है, तो करंट कैसे फ्लो करता है, वोल्टेज की वजह से, ठीक है। और आपका जो पावर हाउस पे बनाया जाता है वो क्या होता है, आपका वोल्टेज ही होता है, जो पीछे से वोल्टेज सप्लाई करता है, जो आपके करंट को लेके आपके घरों तक आता है, ठीक है। वोल्टेज जो आपके करंट को लेके आता है। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसमें एक दो पॉइंट और देख लेते हैं जो न्यूमेरिकल फॉर्मूले से पूछ सकता है। आपको ऐसे याद रखना है, जो वोल्ट बराबर होता है वो बराबर होता है वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज। और वर्क क्या होता है आपका, वर्क होता है आपका जूल, और चार्ज होता है आपका कूलम। बताया था आपको कूलम। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि वोल्टेज बराबर होगा जूल पर कूलम। और आपका यहीं पे क्या था, जो जूल पर सेकंड था वो क्या था आपका, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, जूल पर सेकंड क्या था आपका, जूल पर सेकंड किसका यूनिट होता है। तो यहाँ तक हो गया। अगर आपको मैं बोलूँ यहाँ से निकालो जूल, तो वो क्या हो गया, बी इंटू चार्ज क्यू, ठीक है। तो आपको इतनी सी बात याद रखना कि वोल्ट बराबर होता है वर्क अपॉन चार्ज। वर्क होता है आपका जूल, चार्ज होता है आपका कूलम। चलिए अब मैं इसको ख़त्म करता हूँ। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट खास है नहीं, आपको बस इतना याद रखना कि वोल्टेज का ऐसा यूनिट वोल्ट होता है, वोल्टेज का ऐसा यूनिट वोल्ट होता है। और वोल्टेज काम क्या करता है, आपके करंट को फ्लो कराने के काम आता है। अगर वोल्टेज नहीं होगा तो आपको शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें तार में करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो ये मैंने लिखवा भी दिया क्या काम करता है। और एक इतनी बात याद रखना, वोल्टेज बराबर होता है वर्क अपॉन चार्ज। तो इसमें और ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। वोल्टेज को ही क्या बोला जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है, और इसका ऐसा यूनिट याद रखना। एनर्जी में आपको बहुत अच्छे से करवा चुका हूँ। चलिए अब हम थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट पर नज़र डाल लेते हैं जो आपके चैप्टर में थे, इसमें आते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट के अंदर ही। चलिए सबसे पहले तो मैं बताता हूँ आपको कूलम लॉ के बारे में। कूलम्स लॉ लिख लीजिए आप लोग, कूलम्स लॉ क्या होता है, कूलम्स लॉ क्या होता है, ठीक है। कूलम्स लॉ क्या बोलता है, तो कूलम्स लॉ क्या बोलता है आपका कि दो चार्ज होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों के बीच में अट्रैक्ट करने में या रिपेल करने में, उसको अपनी तरफ खींचने में या दूर करने में कितनी फोर्स लगी, ये हमें कूलम्स लॉ बताता है। ऐसे याद रखना, फोर्स बिटवीन टू चार्ज, दो चार्ज नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव दो चार्ज के बीच में फोर्स कितनी लगी ड्यूरिंग अट्रैक्शन, अट्रैक्ट करते टाइम, एंड रिपल्सन, या आपको रिपल्सन करवाते टाइम। जैसे दो मैग्नेट आपस में खींचते भी हैं और वो रिपेल भी करते हैं, तो वो उसके बीच में जो फोर्स लग रही है अट्रैक्ट करने में, रिपेल करने में, उसी को बोला जाता है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में यही निकालना सिखाया था, फोर्स कैसे लगती है। एक होगा पॉजिटिव चार्ज, जिसको क्यू से नोट करता हूँ, यहाँ पे होगा पॉजिटिव चार्ज। तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। दोनों नेगेटिव नेगेटिव भी क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे। और एक अगर पॉजिटिव हुआ और एक नेगेटिव हुआ तो वो क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे आपस में, ठीक है। और फोर्स कैसे निकलती है आपकी, फोर्स निकलती है आपकी, फोर्स बराबर होती है वो सीधी सीधी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दोनों चार्ज के मल्टीप्लाई पे, दोनों चार्ज के मल्टीप्लाई पे और आर के स्क्वायर में। आर स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे आर होता है बीच का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस के स्क्वायर के, और क्यू क्या है यहाँ पे चार्ज। तो ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, मैं बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन आने वाले बता देता हूँ। पहली बात तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, फोर्स को दो चार्ज के बीच में कैसे लगती है, दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई, जो भी चार्ज दोनों के होंगे, और नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर आपको बोला जाए कि अगर बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा, इफ़ डिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज, देन बताइए फोर्स क्या होगी, फोर्स क्या होगी। तो आपको मैंने बहुत बार डिटेल में बता रखी ये चीज़ें कि अगर ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उल्टा रिलेशन होगा, अगर सीधे सीधे प्रोपोर्शनल डायरेक्टली तो उसका सीधा रिलेशन होगा। ये इनडायरेक्टली है ना, अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फोर्स क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ये इनडायरेक्टली रिलेशन है, फोर्स इनडायरेक्टली रिलेशन है डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है। फोर्स कम होगी। अगर बोलेगा कि आपका चार्ज इंक्रीज हुआ तो मतलब फोर्स भी इंक्रीज होगी। बोलेगा आपका डिस्टेंस बढ़ा 2 टाइम्स हो गया, अगर दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया 2 टाइम्स, बताइए फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे रखिए फॉर्मूले पे, मैंने बोला इफेक्ट हमेशा फॉर्मूले में रख देना आपको। आपको पता है फोर्स इंटू Q1 Q2 और डबल कर दिया 2R का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ गया 4, इसकी जगह आ गया 4R स्क्वायर, तो एक्स्ट्रा क्या आया 4, इसका मतलब 1/4 टाइम्स हो जाएगा,
क्योंकि 1/4 आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा 1/4 टाइम्स हो जाएगी फोर्स, इतनी कम हो जाएगी। तो ये चीज़ें याद रखना। इस पे क्वेश्चन ये पता हो तो सब कुछ निकाल सकते हो। ये मैं आपको बार बार बहुत बार सिखा चुका हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अब आप इसको नहीं भूलोगे। तो आपको इतना ही बात याद रखना है कि इलेक्ट्रिकल फोर्स, ई से नोट कर लो इसको, इलेक्ट्रिकल फोर्स कैसे निकाल जाती है दो चार्ज के बीच में, दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर के बराबर होती है। तो आई होप इतनी सी बात तो आप याद रख पाओगे। और कूलम्स लॉ हमें क्या बताता है, कूलम्स लॉ हमें बताता है कि दो चार्ज के बीच में अट्रैक्ट करते टाइम या रिपल्शन करते टाइम कितना फोर्स लगता है उसको कैसे निकाला जाता है। तो दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, आर स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस एंड क्यू स्टैंड्स फॉर चार्ज। बस इतनी ही बात याद रखना, ये रिलेशन आप खुद बना सकते हो सारे, ये मैं आपको बार बार सिखा चुका हूँ। चलिए आगे अब हेडिंग दीजिए आप लोग, ट्रांसफार्मर क्या होता है आपका, ट्रांसफार्मर क्या होता है, ठीक है, आइडिया दे रहा हूँ उसका भी आपको। चलिए मैं एक बार बताता हूँ आपको ट्रांसफार्मर क्या होता है। चलिए लिखिए, हेडिंग दीजिए अभी आप, ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर ये इतना याद रखना, इट वर्क्स ऑन एसी, सिर्फ और सिर्फ एसी पे काम करता है, अल्टरनेट करंट पे, क्योंकि आपकी तारों में अल्टरनेट आता है और ये लगा आपके गांव में लगा होता है। तो ट्रांसफार्मर का काम कुछ नहीं होता, ये कुछ भी बनाता नहीं है, ये बेसिकली बस कंट्रोल करता है। ये क्या करता है, इसको बोला जाता है स्टेप, स्टेप अप और स्टेप डाउन, स्टेप अप और स्टेप डाउन, स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो स्टेप अप का मतलब क्या होता है, वोल्टेज करंट को कम ज़्यादा करना, और स्टेप डाउन का मतलब क्या होता है कि डाउन करना, कम ज़्यादा करना, ठीक है। इसमें स्टेप अप क्या करता है, स्टेप अप में आप लोग क्या करते हो, वोल्टेज को बढ़ाते हो और करंट को कम करते हो। और आपको पता होना चाहिए कि ओम्स लॉ तो इसका उल्टा बोलता है। ओम्स लॉ क्या बोलता है कि करंट बढ़ाओगे तो वोल्टेज बढ़ेगा। ओम्स लॉ होता है B = IR, अगर करंट इंक्रीज करो तो वोल्टेज इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे तो उल्टा हो गया, करंट वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट कम होगा, वोल्टेज कम करोगे करंट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, अगर आप वोल्टेज यहाँ पे क्या करते हो, स्टेप डाउन में कम करते हो और करंट आपका बढ़ जाता है। ये आपने सुना भी होगा कभी कि अगर वोल्टेज कम आ रही है तो करंट ज़्यादा होता है उसमें, ठीक है, क्योंकि ट्रांसफॉर्म की वजह से होता है, ट्रांसफार्मर की वजह से होता है ये। और बेसिकली ये आपका किस पे काम नहीं करता, लिख लेना, इट डज नॉट वर्क ऑन ओम्स लॉ, और ये आपके ओम्स लॉ पे काम नहीं करता, इस बात को याद रखना, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन आएगा कि स्टेप अप क्या करता है, ये वोल्टेज को इंक्रीज करता है, करंट को कम करता है। स्टेप डाउन क्या करता है, वोल्टेज कम करता है, डाउन करना। तो वोल्टेज मेन आपका ट्रांसफार्मर वोल्टेज ही कम ज़्यादा करता है, क्योंकि पीछे से आपको पता होगा 11,000 वाट का करंट और पावर आ रही है, कितनी वोल्टेज आ रही है, इतनी ज़्यादा वोल्टेज आ रही है, वोल्टेज आपके 220 वोल्ट घर पे आ रही है। तो वो स्टेप अप, स्टेप डाउन क्या होता है, स्टेप अप का मतलब वोल्टेज को बढ़ाना। तो वोल्टेज बढ़ाएगा तो क्या होगा, वोल्टेज क्या करेगा, करंट को कम कर देता है, उसमें उल्टा चलता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और ट्रांसफार्मर जो होता है, स्टेप अप स्टेप डाउन दो प्रकार का होता है। इसका काम कुछ नहीं होता, बस वोल्टेज को कम और ज़्यादा करना, करंट को कम ज़्यादा करना, और कोई काम नहीं है इसका, ये कुछ भी बनाता नहीं है, जो भी है वो पीछे से आपका पावर हाउस से आ रहा है, ठीक है। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, प्रिंसिपल पे काम करता है। सबसे पहले ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मतलब ये कंजर्व है, एनर्जी ना तो आप बना सकते हो ना ख़त्म कर सकते हो, सिर्फ रिप्लेस कर सकते हो। तो ये भी उसी पे काम करता है, ठीक है। ये भी कुछ बनाता नहीं, खाली रिप्लेस करता है, कम ज़्यादा करता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या करते हैं आप लोग, इसको बोल सकते हो ये फैराडेज लॉ पे भी काम करता है। फैराडेज ने हमें क्या किया था, लाइट बनाना सिखाई थी। तीसरे नंबर पे देखिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, MAGNET मैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चौथे नंबर पे म्यूचुअल इंडक्शन। ये सारे सिद्धांत पे काम करता है और इतनी डिटेल में 11-12 का चैप्टर है, ठीक है, मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ फिलहाल। तो ये इन सब पे काम करता है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे भी काम करता है, फैराडेज लॉ पे भी काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे भी काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे भी काम करता है। तो ट्रांसफार्मर में आपको याद रखना है कि ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक स्टेप डाउन। स्टेप अप वोल्टेज बढ़ाता है, करंट को कम करता है, स्टेप डाउन वोल्टेज कम करता है, करंट को
बढ़ाता है। और किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये मैंने चारों लिखवा दिए। ये किस पे काम नहीं करता, ये ओम्स लॉ पे काम नहीं करता, और ये सिर्फ और सिर्फ एसी पे काम करता है, सिर्फ और सिर्फ एसी पे काम करता है। एंड आई होप आपको बात समझ आ चुकी होगी। तो चलिए मैं क्लास को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि आपका चैप्टर ये ऑलमोस्ट डन हो गया। एनर्जी मैंने आपको बता दिया था, और मैंने आपको हर एक चीज़ की इंपॉर्टेंट बता दी, और इतना ही आपको करना है। बाकी एमसीक्यूज में हम देखेंगे अगर कुछ बचा होगा तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।